हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है, अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो आप ऐसे में क्या करें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे पॉइंट। अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो क्या होता है कि उस समय हम भी ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं। जैसे कि अगर कोई सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है तो क्या होता है कि पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि हमने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, और सामने वाले से हम बात करने की कोशिश करते हैं जबकि हम जानते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। और तो ऐसे में हम लोग खुद पीछे, ऐसे क्या होता है कि ऐसे में हम लोग खुद पीछे पड़ जाते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी हमारी बात हो जाए। तो अगर सामने वाला बंदा इग्नोर कर रहा है तो ऐसे में इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, वो बहुत परेशान है, या फिर आपने उसे इतना इरिटेट कर दिया है कि आपसे पीछे छुड़ाने के लिए आपको वो इग्नोर कर रहा है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, तो आपको थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको चाहिए कुछ दिनों के लिए हमें बिल्कुल साइलेंट हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। जबकि हमें पता है कि सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, तो उसको हमें ऐसे फील कराना चाहिए कि अगर वो हमें इग्नोर कर रहा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें उसको ऐसे दिखाना चाहिए ताकि उसे लगे कि अगर वो हमें इग्नोर कर रहा है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और हम बिल्कुल खुश हैं उसके, मतलब उसके दूर जाने से। अगर वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, और अब हम गलतियां क्या करते हैं कि सामने वाला बंदा अगर इग्नोर कर रहा है तो हमें टेंशन हो जाती है कि ये इग्नोर कर क्यों रहा है, क्या वजह है। तो हम पीछे पड़ जाते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं कि हमें से बात करो, बात करो। अगर सामने वाले बंदे का अगर मन नहीं है बात करने का तो हमें उससे दूरी बना के रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसा करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, और हम कोशिश पे कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी हमसे बात करे, हम ट्राई करते रहते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं उससे बात करने के, और कोशिश पे कोशिश करते रहते हैं हम बात करने की। तो ऐसे में क्या होता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कम होती है, तो सामने वाला बंदा की नज़र में और हमारी इम्पोर्टेंस गिर जाती है। तो उसको सामने वाले बंदे को और ये यकीन हो जाता है, तो फिर और वो हमें इग्नोर करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारी जो सिचुएशन होती है हम उसको संभालते नहीं है बल्कि बिगाड़ देते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, कुछ समय के लिए खामोशी से बिताना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। हमें खुद की वैल्यू समझनी चाहिए, खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे मैसेज का, कॉल्स का रिप्लाई नहीं देता है। तो ऐसे में हम उसे और इरिटेट करते हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं होता है लेकिन वो हमें फिर भी कॉल पे कॉल करता जाए, कॉल पे कॉल करते जाए, तो हम भी इरिटेट हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि सामने वाला बंदा मतलब आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस है, या अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर आपने उसको इतना इरिटेट कर दिया है इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो आपको पहले सिचुएशन को समझना चाहिए। आपको सिचुएशन को समझना होगा, तभी आपके रिलेशन में जो दूरियां आई हैं वो ठीक होंगी। आपको अपनी खुद की वैल्यू भी समझनी चाहिए, तो आपको उसके सामने वाले बंदे के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए। आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए कि इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप कुछ ही टाइम बाद देखेंगे वो आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। अगर आप उससे थोड़ी टाइम के लिए दूरी बना लेंगे, आप उसके कॉल्स का रिप्लाई कम दिया करेंगे, उसके मैसेजेस का जवाब कम दिया करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप सही हो सकता है। और कभी कभी होता है कि हम ही गलतियां कर देते हैं, हम सामने वाले बंदे को
हम क्या सोचते हैं कि वो पता नहीं क्यों नाराज है, हम पीछे ही पड़ जाते हैं ये सामने वाले बंदे के। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई टेंशन हो, कोई और बात हो, इस वजह से वो इतना इतना हमें इग्नोर कर रहा हो। तो आपको समझना चाहिए पहले सामने वाले की सिचुएशन को, कि आखिर वो आपको उनके पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, इससे क्या होता है सामने वाला बंदा और इरिटेट हो जाता है, तो इससे आपका रिलेशन खराब होता है। इसीलिए आपको खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए और अपने रिश्ते में थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप बनाकर रखना चाहिए। तो आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।